नवरात्र के दिन सब जानकारी हो गया और हमारे कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वो चेहरा होगा। लेकिन यहाँ के स्थायी लोगों की आगे है आपको लेके जो लोगों से भी पूछा पब्लिक भी वो अखिलेश यादव को अपना यहाँ से क्या है। इस बार चुनाव चंदा वसूली के खिलाफ होने जा रहा है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दबाव बना करके जो चंदा वसूला है उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्हें झूठा फंसाया गया है, जिस तरीके से मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को झूठा फंसाया गया, जिस तरीके से विधायक इरफान को झूठा फंसाया गया, इसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। और जिस तरीके से गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर दिखाने का काम किया उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से जेल में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से थानों में पीट पीट करके हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से इलाज न मिलने पर अस्पतालों में जान जा रही है, उन सब का हिसाब किताब जनता लेगी। ये शहर, ये लोकसभा वो क्षेत्र है जहां एक नौजवान ने अपनी डिग्री जला दी और कहा कि उस डिग्री से क्या फ़ायदा जो नौकरी हमें न दिला सके। अपने पिता को, माँ बाप को चिट्ठी लिख के गया, बहन की शादी के लिए कह करके गया और माफ़ी मांगते चला गया। क्या ये सरकार ऐसे ही विश्वगुरु बनाना चाहती है भारत को? सोचो, विकसित भारत यात्रा चलाई प्रधानों से पैसा वसूल करके, अपने इन्होंने अकाउंट भरे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ अबरार उल्लाह। दर्शकों, इस वक्त एक बड़ा मामला चर्चा में बना हुआ है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में क्या वाकई कोई बड़ा फेरबदल हो जाएगा। चूँकि लगातार आपने देखा इंडिया गठबंधन जब से बना उसके बाद भाजपा दबाव में ज़रूर नज़र आ रही थी, एनडीए दबाव में ज़रूर नज़र आ रहा था। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो एनडीए मात्र नाम भर का रह गया, क्योंकि कोई भी बड़ी पार्टी आपको जो है इस गठबंधन में उस तरीके से नज़र नहीं आती है। लेकिन उस बात पर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा ने जिस तरीके से मुद्दों की भरमार लगाई है और कई मुद्दों को लेकर वो साफ तौर पर विपक्ष पर कहीं ना कहीं निशाना साध कर यह आरोप लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार विपक्ष जो लगातार सत्ता में आने के लिए बेताब है, क्या विपक्ष ने अपनी सत्ता रहते हुए काम किया था। हालांकि इस समय विपक्ष के ऊपर भी जनता की नज़रें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि जाहिर सी बात है कि कई मुद्दों को लेकर भाजपा भी घिरती हुई नजर आई। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अखिलेश यादव ने जितने प्रत्याशियों को अपनी पार्टी से जो है टिकट देकर और ख़ासकर इंडिया गठबंधन में जितना ज़्यादा सीट वो हासिल कर पाए हैं, क्या उन सीटों में से वो दर्जन भर सीटें भी जीत पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दर्शकों आप देख रहे हैं लगातार इस पूरे मामले को लेकर स्थिति जो है बिगड़ती चली जा रही है। और अखिलेश यादव ने इस चुनाव में जिस तरीके से छोटे छोटे दलों को अहमियत नहीं दी, तरजीह नहीं दी, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल ये तमाम ऐसे मामले हैं जो आने वाले दिनों में वोट बैंक के तौर पर बड़ा नुकसान जो है वो इंडिया गठबंधन को पहुंचा सकता है। अब ऐसे में हालिया दिनों में जो गठबंधन बना पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी का, ये मामला भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए हानिकारक होगा। अखिलेश यादव भले ही कई बार आपको मंचों से ये कहते हुए नजर आए होंगे कि वो मायावती को गठबंधन में लाना चाहते हैं, मायावती के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर आगे करना चाहते हैं, लेकिन इन सब में उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। का ये बयान जानबूझ करके दिया जा रहा था, इस बयान में कोई सच्चाई नहीं थी। ये एक बड़ा पक्ष है दर्शकों, चूँकि लंबे समय से आप देख रहे हैं कि मामला एक के बाद एक जो है वो बिगड़ता ही चला जा रहा है। अब ऐसे में आपको आइए एक बयान सुनवाते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में 2024 में क्या होने वाला है।
अभी दिखाई नहीं दे रहा आपको? आप दिखाई दे रहे हैं। दिन अच्छे आने दो, नवरात्र के दिन सब जानकारी हो गया, सर यहाँ पे तमाम लोग और हमारे कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वो चेहरा होगा। सर, लेकिन यहाँ के स्थायी लोगों की जो आगे आपको लेके जो लोगों से भी पूछा, पब्लिक भी वो अखिलेश यादव को अपना यहाँ से ये क्या कहते हैं? इस बार चुनाव चंदा वसूली के खिलाफ होने जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव बना करके जो चंदा वसूला है उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्हें झूठा फंसाया गया है, जिस तरीके से मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को झूठा फंसाया गया, जिस तरीके से विधायक इरफान को झूठा फंसाया गया, इसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। और जिस तरीके से गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर दिखाने का काम किया, उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से जेल में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से थानों में पीट पीट करके हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से इलाज न मिलने पर अस्पतालों में जान जा रही है, उन सब का हिसाब किताब जनता लेगी। ये शहर, ये लोकसभा वो क्षेत्र है जहां एक नौजवान ने अपनी डिग्री जला दी और कहा कि उस डिग्री से क्या फ़ायदा जो नौकरी हमें न दिला सके। अपने पिता को, माँ बाप को चिट्ठी लिख के गया, बहन की शादी के लिए कह करके गया। और तो आपने देखा दर्शकों, लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार अगर वाकई इस पूरे मामले को लेकर सियासी तौर पर यह स्थिति बनी रही तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को सबसे करारी हार भी देखने को मिल सकती है। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में पहले ही नीतीश कुमार के गठबंधन छोड़ जाने के बाद से ही तमाम उम्मीदों पर इस समय अंकुश लग चुका है। उन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, जैसा कि चुनाव से पहले हम चर्चा कर रहे थे, या फिर इस तरीके की आस जो है वो इंडिया गठबंधन लगा के बैठा था। अब इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से प्रयास, एक बार फिर से कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो की जा रही है इस पूरे मामले पर गठबंधन करने को लेकर, लेकिन वो इसमें सफल कितने हो पाएंगे, इसमें कितनी ज़्यादा कामयाबी उनको मिल पाएगी दर्शकों, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले को लेकर के कई तरीके की खबरें, कई तरीके के पक्ष आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे, लेकिन अभी इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है कि आखिरकार अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो अखिलेश यादव को कितना नुकसान हो सकता है। ओपी राजभर उनका साथ छोड़ चुके हैं, पल्लवी पटेल साथ छोड़ चुकी हैं, और कई ऐसे दल हैं जिनके आने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी इस गठबंधन में आने के तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए दर्शकों तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन के लिए, जो कि मात्र दो ही पार्टियों का अब गठबंधन मान करके चले उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस और सपा का, क्योंकि यही दो बड़ी पार्टी है दर्शकों। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का तो पूरा का पूरा मामला ही साफ है। कांग्रेस पार्टी तो उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही है। तो ऐसे में मात्र एक उम्मीद जो बचती है वो अखिलेश यादव की पार्टी से बचती है। लेकिन अखिलेश यादव इस समय क्या वाकई उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल कर पाएंगे? क्योंकि अगर हालिया समय की बात की जाए तो बीएसपी उनसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, उसके बावजूद भी आप देखिए कि अखिलेश यादव को कितनी ज़्यादा सीटें मिली है चुनाव लड़ने के लिए, और अब इन सीटों पर वो उतर कर क्या कोई बड़ा खेला कर पाएंगे, क्या इसमें कोई बड़ी सफलता उनको मिल पाएगी? दर्शकों, इस पर हमारी नज़रें टिकी हुई है और तमाम अपडेट जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे हम, क्योंकि अभी भी कांग्रेस पार्टी में कई बड़ी टूट होती हुई नजर आ रही है। अब मायावती को मना कर क्या इस पूरे मामले पर उनको इस गठबंधन का हिस्सा बनाया जा सकता है? क्या ये संभव नजर आता है आपको? इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, और वाकई
क्या ये स्थिति पूरी तरीके से हमें देखने को मिल सकती है? इस पर हमारी जो नज़रें हैं पूरी तरीके से टिकी हुई है। जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।